ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के श्लोक, तो जिसको मैं संस्कृत में नहीं हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगी, क्योंकि संस्कृत इसमें काफ़ी कठिन लिखी रहती है। तो मैं आज से इस रामचरितमानस का प्रथम सोपान का शुरू कर रही हूँ। इसमें सुंदरकांड का तो मैंने पूरा कर चुकी हूँ। तो अब इसमें लिखा है अर्थ समूह, अक्षरों का अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी से मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविधर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से वशीभूत होकर विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर जिनकी सत्ता में के सर्प की भांति वह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण से ही भवसागर में तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से मैं सब कारणों से कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र के समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र में उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के मुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना से विस्तृत करता है, जिसे स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी मुख वाले हैं, वे भी बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के पास श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई चाल पंगु चदगिरी धर गहन, जासु कृपासो दयाल द्रवण सकल का विकल मदहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा शूल दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। ये कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सपन। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए हैं, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण के मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करन कृपा मृदन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तह पुंजु जासु बचर रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र में और नर रूप में हरि श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार में नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।
बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। आमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी हैं, रस से परिपूर्ण हैं। वह अमर मूल, संजीवनी जड़ी का काम सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोग से परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन जन मंजु मुकर मन हरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पुष्मान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों में समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकानु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उर हरि बिमल बिलोचन की है, मिटहि दोष दुख भव जजनी के। सूजहि राम चरित मन मानिक, गुप्त तु प्रकट जहते जो तहि खानिक। कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जया सुअंजन अंज दृष्टिधा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन मुँह भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धा जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मंदु मंजुल अंजन, नयन अमित दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन में विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी धन्य बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जानित संयम बर हरना। भुजन समाज सकल गुनिशानी, करहु कृपनाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम रहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। सातु चरित सुत चरित कृपानु, निरंतर विशद गुणमय फल जानू। जो जाहि दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनि जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन है समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी नीरस होती है। संत चरित्र का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषण है। और कपास के गुण तंतु होते हैं,
इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का भाग सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काते जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर तराजू, राम भक्ति जह सुमिसरि धारा, सरसद भर ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत के चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निमेषमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी धर बरनी, हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग पापों को हरने वाली सुरतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ भव दिन सब देखा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म की उसी तीर्थराज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर थराऊ, देव सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई मन जन मुदित मनता बजही, अति अनुराग तरहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल का पा जाते हैं। मंजन फल पेवित तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। सुनि आच रज कर जनित होई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश पर विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिनके जीव इस जगत में हैं। मणि की रति गति भूति भलाई, जेहि जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब
सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कभी भी किसी यंत्र से बुद्धि कीर्ति सदति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विभोक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज से मिलता नहीं है। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन को फूल है। तो आज यहीं तक पढ़ती हूँ बालकांड का प्रथम सोपान शुरू कर रखा मैंने आज से, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ूँगी। अब आज पहला सोपान पढ़ा है मैंने इतना, तो यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ अभी, और बाकी कल से पढ़ूँगी थोड़ा थोड़ा करके। श्री रामचंद्र भगवान की जय।